हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, शाम का बज चुका है 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो रोजाना आइएगा हमारे इस चैनल पे, आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे पिछले पार्ट यदि आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहाँ पर आपको सारे पार्ट हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर के इस सीरीज के मिल जाएंगे। चलिए, आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राज्य के गठन के समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री राम प्रकाश गुप्ता थे। 9 नवंबर 2000 को जब हमारा उत्तराखंड गठित हुआ नया राज्य के रूप में, तो उस समय यूपी से अलग होकर यह नया राज्य बना। तो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे श्री राम प्रकाश गुप्ता जी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्त उत्तराखंड के किस क्षेत्र से विधायक थे? साथियों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्त, ये रानीखेत सीट से विधायक थे। अगला सवाल, अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? तो 11 फरवरी 2011 से उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत हुई। अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? तो अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई 9 नवंबर 2009 से। अगला सवाल, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड में हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई 1 जून 2002 से। उत्तराखंड में 2011 की जनगणना में कुल जो है कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो उत्तराखंड में 2001 की जनगणना में कुल 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। सरकार द्वारा पोषित विजन 2020 में किन 5 बिंदु पर मुख्यतः बात हुई? साथियों, तो सरकार ने 2020 में विजन 2020 में स्वस्थ उत्तराखंड, शिक्षित उत्तराखंड, हरित उत्तराखंड, सुसंस्कृत उत्तराखंड और समृद्ध उत्तराखंड की बात अपने विजन 2020 में की। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र की ओर से किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था? तो साथियों, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। राज्य में विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना हमें किस शहर में देखने को मिलती है? तो मसूरी एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमें विंटर लाइन की जो प्राकृतिक घटना है, जो सूर्य करता है साथियों, सूर्य में हमें देखने को मिलती है, आसमान में ही यह घटना घटित होती है। तो यह जो दृश्य हमें देखने को मिलता है प्राकृतिक तरीके से, मसूरी में मिलता है। मसूरी की स्थापना किसने की थी? तो मसूरी की स्थापना कैप्टन यंग ने की थी। राज्य में वाहनों की नंबर प्लेट पर यूके सीरीज की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, राज्य के वाहनों में यूके नंबर प्लेट हमारा 1 नवंबर 2007 से लगा साथियों। तो 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम पड़ा। तो 1 नवंबर 2007 से जो हमारे उत्तराखंड के वाहन थे उनमें यूके सीरीज से ये नंबर प्लेट छपने शुरू हुए। अगला सवाल, राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब नामित किया गया? तो 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? तो ठगुली देवी या दीपा देवी के उपनाम जो है टिंचरी माई है। तो टिंचरी माई का वास्तविक नाम है ठगुली देवी या दीपा देवी, हम इनको कहते हैं। टिहरी बांध की कुल ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की कुल ऊंचाई है 260.5 मीटर। किस इंस्टीट्यूट को राज्य के प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है? हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को राज्य हमारे उत्तराखंड राज्य का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। किसको? हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को। साथियों, राज्य के गठन जब हमारा उत्तराखंड राज्य गठित हुआ, इसके लिए कुछ आयोग भी गठित किए गए थे ताकि राज्य की समीक्षा और इसकी राजधानी और अन्य चीज़ों के डिस्कस के लिए। तो इनमें जो है चार जो आयोग हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उसको हम डिस्कस आपके सम्मुख करते हैं। AN वर्मा आयोग जो है अनियमितताओं की जांच के लिए, राज्य गठन में अनियमितताओं की जांच किसके द्वारा हो रही थी? AN वर्मा आयोग द्वारा। राज्य सुरक्षा आयोग यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पुलिस सुधार को लागू करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग गठित था। गौ सेवा आयोग गोवंशी पशु पर होने वाली बर्बरता को रोकने और गोवंशी पशु के कल्याण हेतु गौ सेवा आयोग गठित था। दीक्षित आयोग था उत्तराखंड की राजधानी स्थल चयन के लिए दीक्षित आयोग गठित किया गया था। अगला सवाल साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो महत्वपूर्ण है उसको हम आपको ले चलते हैं।
तो टिंचरी माई के लेखक कौन है? तो टिंचरी माई पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप रावत। उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश जो लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र बलोदी के द्वारा लिखी गई है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है उत्तराखंड जीके की। गढ़वाल हिंदी शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया है? तो गढ़वाल हिंदी शब्दकोश लिखा गया है अरविंद पुरोहित और वीना वेंजवाल के द्वारा। हिमालय के खस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हिमालय के खस पुस्तक है डी शर्मा की। होली हिमालय के रचयिता कौन है? तो होली हिमालय पुस्तक के रचयिता हैं शेरमन ओकले। मेमोयर्स ऑफ देहरादून किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून लिखी गई है R.C. विलियम्स के द्वारा। अगला सवाल है साथियों, ऑलमोस्ट सिंगल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो अद्वैत काला के द्वारा लिखी गई ऑलमोस्ट सिंगल। रूम ऑन द रूफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रूम ऑन द रूफ पुस्तक लिखी रस्किन बॉन्ड ने। द हिमालय पुस्तक के रचयिता कौन है? एडी मोदी। अगला सवाल साथियों, उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उत्तराखंड जब गठित हुआ साथियों 9 नवंबर 2000 को, तो 9 नवंबर 2000 के बाद यहाँ पे पहले जो मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी बने। फिर साथियों यहाँ पे चुनाव हुए, जो पहले जो मुख्यमंत्री थे मनोनीत वाले थे, फिर चुनाव होकर ही यहाँ पे एन.डी. तिवारी मुख्यमंत्री बने। तो पहले जो विधानसभा चुनाव हुए 14 फरवरी 2002 को हुए। उत्तराखंड में दूसरे विधानसभा चुनाव कब हुए? उत्तराखंड में दूसरे विधानसभा चुनाव हुए 21 फरवरी 2007 को। एशिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम बताएं। तो परिमार्जन नेगी जो है एशिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, जो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करता है। राज्य के प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम होगा। इस आयुष ग्राम का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में हर जनपद में एक आयुष ग्राम की स्थापना की जाएगी, यह घोषणा हुई थी उस समय। वानिकी विश्वविद्यालय खोला गया। तो वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? टिहरी में रानी चौरा एक जगह है, वहाँ पे वानिकी विश्वविद्यालय खोला गया। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना किन 4 बैंकों से मिलाकर की गई? तो अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण, ऐसे 4 बैंक थे। इनको संयुक्त कर एक ही बैंक बनाया गया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो आपको ये 4 बैंक याद रखने हैं। राजधानी स्थल चयन आयोग को कितनी बार विस्तार किया गया? तो राजधानी स्थल चयन आयोग को 11 बार विस्तारित किया गया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में कब की गई? तो उत्तरकाशी में है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में हुई। नैनीताल झील की खोज पी वैरेन ने कब की? तो 1841 में नैनीताल झील की खोज पी वैरेन ने की। भारत में हिंदी के प्रथम डिलीट की उपाधि पाने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। तो भारत में हिंदी के प्रथम डिलीट की उपाधि प्राप्त करता है पीताम्बर दत्त बड़थवा, जो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को हम क्या कहते हैं? तो ऊंचे बुग्याल क्षेत्र रहते हैं जहाँ पे चरवाहे होते हैं, अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। उन ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में रहने वाले जो चरवाहे होते हैं, लोग होते हैं, उनको हम पुकारते हैं बकरावाल या पथाज या पालसी के नाम से हम उनको जानते हैं। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में हुई, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया और इसके संस्थापक कौन थे? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में हुई। तो इसी गणदेश सेवा संघ को हिमालय सेवा संघ का नाम दिया गया और इसके संस्थापक बने श्रीदेव सुमन। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते? यह है श्रीदेव सुमन ने। जब श्रीदेव सुमन टिहरी प्रजातंत्र की लड़ाई में 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनको भूख हड़ताल वापस लेने के लिए बोला गया, फोर्स किया गया, तो श्रीदेव सुमन जी का नारा था तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। तो अंततः श्रीदेव सुमन जो है हमारे उत्तराखंड की शान में साथियों शहीद हो गए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मौलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? तो गढ़वाल के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं कवि मौलाराम, ये चित्रकारी के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक और एक भाषा ज्ञाता भी थे। इनकी रचनाएं जो ही ज़्यादातर जो थी ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं मिलती हैं।
उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को कहा जाता है। तो उत्तराखंड की जो पौराणिक गाथाएं हैं जो हमारे उत्तराखंड में प्रचलित है, इनको हम जागर नाम से जानते हैं। और 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजाद यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम नंदा राजाद यात्रा प्रारंभ हुई 1905 ईस्वी में। अगला सवाल, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का प्रतीक चिन्ह है? तो मोनाल उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी तो है ही, हिमाचल प्रदेश का भी यह राज्य पक्षी है। मोनाल नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है, आपको बता दें साथियों। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम है कालाढूंगी में, नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है कालाढूंगी। प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पहले इसको जाना जाता था हैली नेशनल पार्क के नाम से। उत्तराखंड के किस नगर में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? तो चमोली ऐसा जनपद है हमारे उत्तराखंड का जहाँ पे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। कुछ मंदिरों के बारे में आपको डिस्कस करते हैं साथियों। चितई मंदिर कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। महासू मंदिर कहाँ पे है? देहरादून में है। गर्जिया देवी मंदिर कहाँ पे है? रामनगर में है। बागनाथ मंदिर कहाँ पे है? बागेश्वर में है। कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर में। कमलेश्वर मंदिर को हम पुत्रदाता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कार्तिकेय मंदिर का जो लोकेशन है वो रुद्रप्रयाग कौच पर्वत पर है। दूनागिरी मंदिर है द्वारहाट में, शक्ति के 51 जो पीठ है साथियों उसमें से एक है। गणनाथ मंदिर है ताकुला अल्मोड़ा में जो बागेश्वर मार्ग में है साथियों, तो आपको याद रखना है। तो ताकुला जगह में है गणनाथ मंदिर। कुछ और प्रश्न, कालसी में स्थित अशोक का शिलालेख कौन सी भाषा में मिला है? तो कालसी देहरादून में अशोक का शिलालेख हमें मिला है, वो प्राकृत भाषा में मिला है। झाल, बिनाई, दमाव और मोरियो कुमाऊं के क्या है? एक वाद्य यंत्र है। कुमाऊं में गोरखा राज्य का विस्थापित हुआ 1790 में। गोरखाओं ने कुमाऊं के ब्राह्मणों पर 1797 ईस्वी में कौन सा कर लगाया? तो कुराही नामक कर ब्राह्मणों पर 1797 ईस्वी में गोरखाओं के द्वारा लगा दिया गया। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित? तो सूर्य देवता से संबंधित हमारा कटारमल मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है। चमोली जिले के रैणी गांव की गौरा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिपको आंदोलन प्रणेता और चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाली है हमारी गौरा देवी जो चमोली की रैणा गांव से बिलोंग करती है। गांधी जी ने भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ पे लिखा? तो अनासक्ति योग का टीका जो लिखा गया कौसानी, जब हमारे गांधी जी कौसानी में आए हुए थे तब उनके द्वारा लिखा गया। राज्य में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो जौनसारी जो जनजाति है साथियों इसकी जनसंख्या हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन है? तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर है ई गार्डनर। नंदा राजाद यात्रा में कांसवां से हेमकुंड तक कितनी पैदल दूरी तय करनी पड़ती है? तो नंदा राजाद यात्रा से कांसवां से हेमकुंड तक 280 किलोमीटर जो है हमें चलना पड़ता है। ये याद प्रश्न कुछ हाल ही एग्जाम में आया भी था साथियों, आपको ध्यान रखना है। तो नंदा राजाद यात्रा में कांसवां से हेमकुंड तक की कितनी दूरी हमें चलनी पड़ती है? तो 280 किलोमीटर। पूर्वी राज्य टिहरी में ढोला पालकी आंदोलन संबंधित है। तो पूर्वी राज्य टिहरी में ढोला पालकी आंदोलन जो है शिल्पकारों से संबंधित है। इसमें शिल्पकार वर वधुओं को ढोला पालकी में बैठना उस समय पर अलाव नहीं था, बट इसको बाद में यह आंदोलन चला तो फिर यह शिल्पकारों के लिए भी अलाव हो गया था। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बगवाल मेला लगता है देवीधुरा में। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण जो है 30% है और जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में कितना है? 50% है। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना 1919 में बैरिस्टर मुकुंदलाल अनुसुया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा की गई। तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में और फिर उसके बाद 4 से 7 साल के बाद 1919 इसमें गढ़वाल में भी कांग्रेस की स्थापना की गई बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है कालसी में। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में प्रीमियर के नाम से जाना जाता है? तो पंडित हरगोविंद पंत को हम प्रीमियर के नाम से जानते थे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में।
उत्तराखंड में संचालित असहयोग आंदोलन को किस दूसरे आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो बेगार आंदोलन जो है, कुली बेगार आंदोलन, उत्तराखंड में संचालित असहयोग आंदोलन को, इसको हम इसके रूप में मानते हैं। अगला सवाल है साथियों, उत्तराखंड से तत्कालीन संयुक्त प्रांत की असेंबली में किस व्यक्ति को पहली बार मनोनीत सदस्य चुना गया? तो उत्तराखंड से तत्कालीन संयुक्त प्रांत की असेंबली में व्यक्ति को पहली बार मनोनीत सदस्य चुना गया, वो था कीर्ति शाह। उत्तराखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने किस क्षेत्र को बारदोली की संख्या दी? कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। सल्ट की जो घटना हुई थी साथियों 5 सितंबर 1942 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसको कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। 5 सितंबर 1942 ईस्वी का आपको याद रखना। पेशावर कांड कब घटित हुआ था? पेशावर कांड के नायक हैं साथियों हमारे चंद सिंह गढ़वाली जी, और 23 अप्रैल 1930 को घटित हुआ था पेशावर नामक जगह पर यह कांड। उत्तराखंड के प्रथम पत्र संपादक कौन थे? तो सदानंद सनवाल जो थे प्रथम पत्र संपादक थे। गोरखा शासन से उत्तराखंड कब मुक्त हुआ? तो गोरखा शासन से उत्तराखंड मुक्त हुआ 1815 में, जब यह कराया किसने? अंग्रेजों के द्वारा गोरखा शासन से उत्तराखंड मुक्त कराया गया। फिर अंग्रेजों का शासन 1815 के बाद उत्तराखंड में हुआ। टिहरी रियासत का उदय कब हुआ? तो टिहरी रियासत का उदय हुआ साथियों 1815 में। साथियों इसकी कहानी यह है कि सुदर्शन शाह जब मदद मांगने के लिए अंग्रेज़ों के पास गया और कुछ जो है यहाँ पे शर्त रखी गई और अंग्रेज़ों ने मांगा कि हमें कुछ क्षेत्र आप अपने जगह का दोगे, बट अंग्रेज़ों ने साथियों उसके विपरीत आधा से ज़्यादा क्षेत्र यहाँ का ले लिया। टिहरी रियासत करके छोटा सा क्षेत्र जो है सुदर्शन शाह को दिया गया। तो टिहरी रियासत का जो उदय हुआ 1815 ईस्वी में हुआ। टिहरी रियासत के प्रथम शासक कौन बने? तो टिहरी रियासत के शासक बने सुदर्शन शाह खुद। उत्तराखंड की प्रथम स्नातक महिला का नाम बताया। तो उत्तराखंड से प्रथम महिला जिसने ग्रेजुएट किया ललिता वैष्णव चंदोला जी। उत्तराखंड के प्रथम ICS VD पांडे थे। दूसरे जो ICS थे VD सनवाल थे। तो उत्तराखंड के पहले ICS कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस कहते थे उस समय पे, VD पांडे, और दूसरे ICS थे VD सनवाल। उत्तराखंड की पहली IAS कौन बनी? तो महिला जो है उत्तराखंड की पहली IAS बनी ज्योतिराव पांडे जी। अगला सवाल, उत्तराखंड के पहले सामाजिक संगठन का नाम बताए। तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब जो है 1870 में जो बना, यह एक डिबेटिंग क्लब जो है पहला सामाजिक संगठन बना हमारे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में महात्मा गांधी की पहली यात्रा कब हुई? तो 1915 में अल्मोड़ा आए थे हमारे उत्तराखंड के महात्मा गांधी जी। उत्तराखंड में बेगार आंदोलन में पहली राजनीतिक गिरफ्तारी किस व्यक्ति को हुई? तो मोहन सिंह ऐसा व्यक्ति था जिसकी गिरफ्तारी हुई, पहली राजनीतिक गिरफ्तारी इसको हम कहते हैं। उत्तराखंड के शिल्पकार सभा की स्थापना कब और कहाँ की? अल्मोड़ा में 1905 में शिल्पकार सभा की स्थापना की गई। शिल्पकार सभा की स्थापना मुंशी हरिप्रसाद द्वारा की गई। उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला का नाम बताएं। तो राज्य आंदोलन अलग राज्य के लिए जब हमारा उत्तराखंड में चला, और तो राज्य आंदोलन में उत्तराखंड की पहली महिला बनी गिरफ्तारी देने वाली तुलसी रावत। काली कुमाऊं का शेर हम किसे कहते हैं? तो हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं के शेर के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में कौन से व्यक्ति पहले बैरिस्टर थे? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग इनको ऐसे भी जानते होंगे। बैरिस्टर मुकुंदी लाल को हम मौलाराम के जो चित्र थे उनको देश विदेश में और उनको पहचान दिलाने में बैरिस्टर मुकुंदी लाल का ही हाथ है। उत्तराखंड की पत्रकारिता में किस पत्रकार को भीष्म पितामह कहा जाता है? तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह की संज्ञा दी जाती है विश्वम्भर दत्त चंदोला को। कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन पहली बार गढ़वाल को पृथक जनपद बनाया गया। तो 1827 ईस्वी में। उत्तराखंड में क्षत्रिय सभा द्वारा किस वर्ष अपना प्रमुख पत्र प्रकाशित किया गया? तो क्षत्रिय सभा ने भी अपना प्रमुख पत्र प्रकाशन किया 1922 ईस्वी में। ये प्रश्न भी आपको याद रखना। कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन पहली बार गढ़वाल को पृथक जनपद बनाया गया 1827 ईस्वी में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा कौन सा मासिक पत्र प्रकाशित किया गया? तो तरुण कुमाऊं 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल के प्रकाशन में एक मासिक पत्र प्रकाशित किया गया। उत्तराखंड में पहला दलित समाचार पत्र था। तो समता जो है अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाला पहला दलित समाचार पत्र बना।
उत्तराखंड का वो कौन सा समाचार पत्र है जिसके संपादन ने अग्रिम जमानत लेने के लिए ब्रिटिश शासन के दबाव के चलते बंद करने का निर्णय लिया? तो अल्मोड़ा अखबार जो था साथियों 1918 में बंद हो गया था। उसके बाद शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र बद्रीनाथ पांडे के द्वारा निकाला गया, आप लोग सारे अवगत हो। टिहरी रियासत के तिलाड़ी कांड जो 1930 में घटित हुआ था, मैं अपने संवाददाता का नाम न बताने के कारण संपादक को जेल जाना पड़ा। तो आपको याद रखना है, जब तिलाड़ी कांड 1930 में घटित हुआ था तो वहाँ पे एक संपादक गए हुए थे और संपादक न बताने के, संपादक का नाम जो है बोलना, वहाँ पे कहा गया कि आप संपादक का नाम बताइएगा। तो विश्वभद्र चंदोला एक ऐसे प्रकाशक थे साथ ही, उन्हें अपने संवाददाता का नाम न बताया और वो खुद जेल चले गए। उत्तराखंड का सर्वाधिक पुराना औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास मेला कौन सा? तो गौचर मेला 1943 से लगा साथियों, सर्वाधिक पुराना औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास मेला है। उत्तराखंड के गौचर औद्योगिक विकास मेले के प्रमुख संस्थापकों में से हैं बाला सिंह पाल जो थे। गौचर औद्योगिक विकास मेले की शुरुआत जो की उनके संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह में दांडी मार्च में भाग लिया? तो ज्योतिराम कांडवाल जो थे साथियों, एक ऐसे व्यक्ति थे हमारे उत्तराखंड के। महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा हुई थी उसमें इनके द्वारा प्रतिभाग किया गया था। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन की स्थापना 1912 में। राष्ट्रीय आंदोलन में दूसरी बारदोली के नाम से विख्यात सल्ट किस जनपद में है? तो सल्ट की घटना जो हुई थी साथियों, जिसे हम कुमाऊं का बारदोली कहते हैं, तो सल्ट जो है किस क्षेत्र में आता है? अल्मोड़ा जनपद में है यह सल्ट। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई 1914 में। सरला बहन का जो महात्मा गांधी की शिष्या थी उनका मूल नाम क्या है? तो मिस कैथरीन हेलीमैन जो है इनका मूल नाम है। टिहरी से नरेंद्र नगर राजधानी कब स्थापित की गई? तो टिहरी से नरेंद्र नगर राजधानी की गई 1925 ईस्वी में। टिहरी का ऐतिहासिक घंटाघर किस राजा द्वारा बनाया गया था? टिहरी का ऐतिहासिक घंटाघर बनाया गया था नरेंद्र शाह के द्वारा। टिहरी घंटाघर का निर्माण क्यों कराया गया? तो महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली की याद में टिहरी घंटाघर का निर्माण नरेंद्र शाह ने के द्वारा किया गया। तो महारानी विक्टोरिया जो थी साथियों उस समय जो ब्रिटेन में थी, उनकी डायमंड जुबली थी, तो उनकी याद में टिहरी में नरेंद्र शाह ने, उस समय के राजा थे पवार वंश के, उनके द्वारा ऐतिहासिक घंटाघर बनाया गया टिहरी में। सिरदेव सुमन कितने दिन की ऐतिहासिक हड़ताल के बाद शहीद हुए? 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। उत्तराखंड में स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो स्वराज दल की स्थापना उत्तराखंड में 1920 में। उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना हुई 1919 ईस्वी में। स्वाधीनता सेनानी केसरी चंद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वाधीनता सेनानी केसरी चंद जो है चक्राता से बिलोंग करते हैं। गढ़वाल में इबटसन बंदोबस्त किस सन में हुआ? तो इबटसन बंदोबस्त भूमि का बंदोबस्त है 1930 में हुआ साथियों। पंडित गिरजादत्त नैथानी किस समाचार पत्र के पहले संपादक थे? तो पंडित गिरजादत्त नैथानी जो है गढ़वाल समाचार पत्र के पहले संपादक थे। उत्तराखंड राज्य की मांग पहली बार कब की गई? तो 1897 में उत्तराखंड राज्य की पहली बार मांग की गई। उत्तराखंड के ऐसे साम्यवादी नेता कौन थे जिसने राज्य की मांग का सबसे पहले समर्थन किया था? तो कॉमरेड पीसी जोशी एक ऐसे साम्यवादी नेता थे जिन्होंने राज्य की मांग को सबसे पहले समर्थन किया था। स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं संकल्प के नाम से प्रशासनिक ढांचे के बदलाव के लिए प्रस्ताव किया गया। तो 1970 में कुमाऊं संकल्प के नाम से प्रशासनिक ढांचे के में बदलाव के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई 25 जुलाई 1989 को। उत्तराखंड स्तर पर किस दल ने पहली बार पृथक राज्य की मांग का समर्थन किया? तो बीजेपी द्वारा उत्तराखंड स्तर पर एक अलग राज्य की मांग को समर्थन दिया बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी ने कब पृथक राज्य की मांग को स्वीकार किया? 1992 ईस्वी में। उत्तराखंड आंदोलन में पौड़ी क्रांति किस वर्ष घटित हुई? 8 अगस्त 1994 में। उत्तराखंड आंदोलन में पौड़ी क्रांति कब घटित हुई? 8 अगस्त 1994 में। उत्तराखंड आंदोलन ही था यह भी पौड़ी क्रांति जिसे हम कहते हैं 8 अगस्त 1994 वाली। तो साथियों आज के हमारे 200 प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट। मैं आनंद मेहरा फिर मिलूंगा रात 8 बजे रोजाना आपको 200 प्रश्न देने।
ध्यान रहे, आना मत भूलेगा। रोज़ाना रात 8 बजे हमारे इस चैनल पे पिछले पार्टों को देखने है जाइएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।